दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, मध्य प्रदेश समाचार से। यह मेरा नमस्कार उन लोगों को जो मेरे से जुड़े रहते हैं और मेरी संवेदनाओं को समझते हैं। पर आज कुछ नया नमस्कार है मेरे साथ और उस नमस्कार को मैं कुछ खास लोगों को तोहफे के रूप में नमस्कार करना चाहता हूँ। जैसे मोमबत्ती गैंग, आंदोलन गैंग, पुतला जलाओ गैंग, इन लोगों को मेरा खास थूक लगे हाथों से नमस्कार। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि आज देश में इस गैंग का पता नहीं चलता। चाहे वो भीम आर्मी हो, चाहे सवर्ण आर्मी हो या कोई राजनैतिक दल हो, इन्हें जातिगत मुद्दों की बात आए तो ये मंच से खड़े होकर दहाड़ते हैं। ऐसा लगता है कि पूरे देश का भार इनके अंदर है। देश के अंदर दंगे फैलाने जैसी स्थितियां पैदा करना हो तो ये हमेशा सामने खड़े रहते हैं। और राजनीतिक नेता राजनीति के दम पर सारे देश को उकसाकर भिड़ाने का काम करते हैं। कहीं पे हिंदू खतरे में है तो कहीं मुसलमान खतरे में है। पर दुख की ये बात तो ये है कि आज हमारा न्याय खतरे में है और न्याय की जो दुर्दशा है वह देखकर आंखें भर आती हैं। हम बात करते हैं उन्नाव रेप कांड की और उस रेप कांड की जो 16 साल की बच्ची के साथ बेविचार न कह के शर्मनाक और निराशाजनक ही नहीं दुर्दांत कहा जाएगा। एक 16 साल की बच्ची के साथ 6 लोगों ने अपराध किया और उस अपराध की पराकाष्ठा इतनी भयंकर थी कि उसकी पूरी कहानी सुन लें तो अगर आप इंसान हैं तो निश्चित तौर पर आंख में आंसू आना तय है। हाँ, राक्षसों की अलग बात है। और इस देश में मुझे ऐसा लगता है कि इंसान और संवेदनशील और न्याय की गुहार सुनने वालों की संख्या कम हो गई है। केवल प्रोपोगंडा और देखकर आंखें मूंद लेना, अन्याय के विरोध में खड़े होने की दम न रखना या यूं कहें कि नपुंसकों की मात्रा ज्यादा हो गई है। ये संवेदना की बात है और दर्द की बात है और आवेश आना ही चाहिए। अगर इस तरह की संवेदनाओं में हम साथ नहीं होते और न्याय के पक्ष में खड़े होने की ताकत नहीं रखते तो निश्चित तौर पर एक बार हमें अपना चेहरा आईना में जरूर देखना होगा और देखना भी चाहिए, क्योंकि ये महसूस करना चाहिए कि हम पुरुष हैं या महिला हैं या दोनों के बीच के लोग हैं, क्योंकि हम न्याय और अन्याय की लड़ाई में साथ नहीं खड़े हो पा रहे। उस बेटी की बात करते हैं जिस बेटी के लिए सारा देश कहता है कि बेटी है तो कल है, कल का मतलब जीवन। और उस बेटी के साथ हुए अत्याचार में आज पूरा देश लामबंद क्यों नहीं होता? क्यों नहीं अगरबत्ती लेकर चौराहों पे आता? क्यों नहीं आंदोलन करता? ये दर्द का विषय नहीं, दुख का विषय नहीं, ये पूरे देश की अस्मिता का विषय है। उन्नाव में रेप पीड़िता एक नेता कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर आरोप लगे और उस बच्ची के साथ 6 लोगों ने बलात्कार किया और घटना यहां तक की घटी कि बच्ची की जब रिपोर्ट नहीं लिखी गई तो उसके पिताजी वगैरह सब मिलकर रिपोर्ट लिखाने गए। उसके बाद न्यायालय में गए और उसके पिता को हत्या कर दी जाती है। पोस्टमार्टम के बाद पता चलता है कि उसको मार मार कर हत्या कर दी गई। उसके बाद भी उसके जो एक तो उसका कोई केस लेने को तैयार नहीं था। कुलदीप सिंह सेंगर की दहशत इतनी भयंकर थी कि पूरे उन्नाव में किसी के ये दम नहीं थी कि उसका केस ले ले। पर एक वकील महिला ने इस बात का बीड़ा उठाया और उस केस को हाथ में लिया। उस बीजेपी विधायक के सामने किसी की दम ही नहीं खड़ी हो रही थी, क्योंकि सत्ता की पार्टी और सत्ता का नेता, ऊपर से उसका आपराधिक रुबाब। जब एक वकील ने इसकी हिम्मत की और न्यायालय परिसर में मुकदमा कायम करवाने का हौसला जज्बा दिखाया तो एक ट्रक के द्वारा 7 बार कुचला गया और उसमें 3 लोगों की ऑन स्पॉट मौत हो गई। हम ये सारी कहानी क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आज ये समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और पूरे देश को सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये युग पूंजीवाद का हो गया है। न्यायवाद को एक किनारे कर दिया गया है। यहाँ अगर कुछ होता है तो वो पूंजी के दम पे होता है। न्याय और अन्याय की पराकाष्ठा पूंजी के नाम पर लिखी जाती है। कर्म और कुकर्म को एक तरफ रख दिया जाता है। वहीं निचली अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा दी थी। सजा देने के बाद बेटी कुछ सामान हुई और धीरे से विवाह कर अपना जीवन जीने लगी। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे पुनः निरपराध घोषित कर दिया। ये नहीं माना कि इसने बलात्कार नहीं किया, कुछ शर्तें रखी। उस शर्तों को सुन के आपका
कलेजा हिल जाएगा और उस न्यायमूर्ति के ऊपर जरूर सवाल खड़े कर देगा कि कैसे और क्यों और क्या। कहना तो यहाँ तक है कि न्यायमूर्ति ने अपने आदेश में ये कहीं नहीं लिखा कि ये अपराधी नहीं है, उसके बाद भी उसको बेल देकर बरी कर दिया और कहा कि लड़की के घर के 5 किलोमीटर दायरे में नहीं जाएगा, धमकाएगा नहीं। तो आखिर क्या सबूत और क्या सजा देना चाहता है देश? और ये देश है। एक बात और आपको बता दें कि कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोग बाहर हो जाते हैं और वांगचुक जो देश के लिए लड़ रहे हैं आज 60 दिनों से जेल में है। यहां एक पत्रकार को एक खबर पर जेल हो जाती है और सांसद जी चौराहे पर चांटा मारे तो आज तक मुकदमा नहीं होता। तो ये देश की बात है और देश की बात को हर उस आदमी को उठाना चाहिए जो इस देश का बसिंदा है और उस बेटे के लिए सबको आवाज़ उठाना चाहिए। हमने तो अपना ही आवाज़ उठाई और अपना कर्तव्य निभाया। आप एक बार आईने में अपनी शक्ल देखकर जरूर सोचिए कि आप अपने देश की बेटियों के लिए क्या कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार।